हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक जो मशीन लर्निंग में यूज होता है उसको हम स्टडी करेंगे। डेटा प्री प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो मशीन लर्निंग हमारा एल्गोरिथम होता है वो ओरिजिनल डाटा को समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो जो हमारा ओरिजिनल डाटा है, जिसको हम रॉ डाटा भी बोलते हैं, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? प्री प्रोसेस्ड करना पड़ेगा। वो कैसे नहीं समझ पाता? क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें कुछ न्यूमेरिक होते हैं, कुछ कैटेगरियल होते हैं, कुछ ऑर्डिनल होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो डेटा टाइप्स हैं तीन, न्यूमेरिक, कैटेगरियल, ऑर्डिनल। तो हमको जो न्यूमेरिक के अलावा कोई जो भी है कैटेगरियल, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा न्यूमेरिक में, क्योंकि जो हमारी मशीन लर्निंग मॉडल है वो केवल न्यूमेरिक रीड कर पाती है। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि पहली नेसेसिटी तो ये हो गई कि हमको प्री प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों है। दूसरा क्या है, हम जो अलग अलग मॉडल, अलग अलग जो वैल्यू हम लेते हैं, अलग अलग डेटा सेट जो हम लेते हैं, जैसे हमको किसी कोविड की कंडीशन जाननी है तो हम अलग अलग स्टेट, अलग अलग एक अलग स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो हम डेटा उठाएंगे तो उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। कहीं कहीं पे कहीं वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं बहुत कम है। ये जो वेरिएशन है इसको हमको एक स्केल में रखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है अगर है तो हमारा जो मॉडल होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो वेरिएंस है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको रीस्केलिंग या स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। ये जनरली ये दो चीजें हैं जिसमें हम डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे। तीसरा, डेटा के अंदर से कोई नॉइज या एरर ये सब नहीं आना चाहिए। तो ये जरूरी चीजें हैं ताकि हम जो डेटा दें अपने मॉडल को वो एकदम एक्यूरेट रहे, स्केल रहे, एरर फ्री रहे, और सबसे बड़ी चीज वो न्यूमेरिक हो, ताकि हमारी जो मशीन लर्निंग मॉडल है, जो हमारा मशीन है, उसको रीड कर सके। तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से हमारे प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, जिसमें मीन रिमूवल है, स्केलिंग है, नॉर्मलाइजेशन है, बाइनरीजेशन है, वन हॉट इनकोडिंग है, लेबल इनकोडिंग है। तो सबसे पहले हम लेबल इनकोडिंग लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लेबल इनकोडिंग पहले और वन हॉट इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग पहले इसलिए हमको स्टडी करनी है कि लेबल इनकोडिंग के द्वारा जो हमारा नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है डेटा टाइप से, मीन्स कैटेगरियल जो डेटा टाइप है, उसको हम न्यूमेरिक में चेंज करेंगे। और ये एक रेंज रहेगा 0 से 5, या जो भी जितने भी हमारे कैटेगरी वाले हैं, कैटेगरियल कॉलम्स हैं, उनको चेंज करने के लिए। तो ये कैसे चेंज करता है? ये अल्फाबेटिकल, मीन्स अगर हम स्टेट का एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कोविड के केस का, तो इसमें जो हमारे स्टेट हैं वो स्टेट को क्या करेगा? जो स्टेट हमारे अल्फाबेटिकल पहले आएगा, जैसे स्टेट है, ये हमारा कैटेगरियल है, बाकी क्या है? ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिक है तो कैटेगरियल वाले को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा किसमें? न्यूमेरिक में। इसमें कैसे लेबल देगा? लेबल देना है। लेबल कैसे देगा? जिस अल्फाबेटिकल में जिसका पहला अल्फाबेट आएगा उसको 0, बाकी को 1 2 3 4, तो यहाँ डेला है उसको 0। तो हम देखते हैं कि कैसे ये होगा लेबल इनकोडिंग में। हम स्पाइडर में कर सकते हैं, लेकिन हम जुपिटर नोटबुक ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसमें हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको फाइल को इंपोर्ट करना रहेगा। तो इंपोर्ट CSV फाइल रहती है, और ये किस नाम से बना हुआ है? कोविड। क्योंकि सेम डायरेक्टरी में जहाँ पे हमने ये क्रिएट किया हुआ अपना जुपिटर फाइल, उसी में हमने कोविड इंडिया का जो डेटा है उसको स्टोर किया है, तो इसलिए हमको यही लिखना पड़ता है, अदरवाइज हमको पूरा फुल पाथ नेम देना पड़ता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको एक वेरिएबल असाइन कर देते हैं, कोविड-19। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये स्टेट कंफर्म डेथ रिकवर्ड, ये हमारे कॉलम है जिसमें हम ये स्टेट, इसको हमको तो क्या करना पड़ेगा? लेबल करना पड़ेगा। तो हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा नॉट न्यूमेरिक नहीं है? तो इसके लिए हमको इसका इन्फो भी हम चेक कर सकते हैं। तो कोविड, यहीं पे हम डॉट इन्फो कर देंगे, डेटा टाइप्स का हमको पता चल जाएगा कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। यहाँ आप देखिए 5 नॉट नल ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए, इनको हमको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लेबल इनकोडिंग की बात करते हैं।
लेबल इन कोडिंग फर्स्ट। ये क्यों होगा? कैटेगरियल वैल्यू को न्यूमेरिकल में चेंज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना, लेबल इनकोडर। अब इसको हम एक वेरिएबल देंगे, वेरिएबल असाइन कर दे रहे हैं, लेबल इनकोडर। अब हम एक नया स्टेट का कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें ये जो हमारा नॉन न्यूमेरिक है उसको न्यूमेरिक में चेंज कर देगा। ये हम मानते हैं कोविड, एक नया स्टेट ले लेते हैं, इसको स्टेट, ये न्यू कॉलम क्रिएट कर देगा। और इसको हम क्या करेंगे, लेबल इनकोडर डॉट फिट, कहाँ फिट करना है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, जो हमारा वेरिएबल है वहां से हम इसको उठा लेंगे। ये क्या है, कोविड-19 स्टेट, कोविड-19 स्टेट्स। नोटबुक चेंज, अब यहाँ पे क्या है, नया स्टेट देखिए, यहाँ पे डेल को 0 कर दिया, फिर 1 2 3 ये सारे लेवल में दे दिया। ये हमारा क्या हुआ, लेवल इंक्लूडिंग। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अलग अलग फिर आ गए हैं, 0 1 2 3 4। हम चाहते हैं कि और ज्यादा स्केल्ड रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, वन हार्ट इनकोडिंग यूज करेंगे। वन हार्ट इनकोडिंग में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये 0 और 1 में आ जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे, 0 और 1। जो स्टेट मीन्स जो कैटेगरियल वैल्यू है वो सभी हमारा 0 और 1 में इसको हम बदल देंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 1 में इसको चेंज करने के लिए हम वन हार्ट इनकोडिंग का यूज करेंगे। इसके लिए हम डमी वेरिएबल जनरली क्रिएट करते हैं कि वन हार्ट इनकोडिंग के लिए हमको क्या करना पड़े, एक डमी वेरिएबल को हम उसमें ले आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट है, सेकेंड, तो वन हार्ट इनकोडिंग में हम क्या करेंगे, हम उसको 0 और 1 में सब चीजों को चेंज कर देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, डमी पंडास का जो है डमी वेरिएबल क्रिएट किया जाता है। डमी वेरिएबल मतलब जो कॉलम जिसमें इंटीग्रल न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, कैटेगरियल है, उन सबका हम एक डमी क्रिएट कर देंगे। जैसे यहाँ जो स्टेट है इसका हम एक डमी क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज एक्स है, इस वेरिएबल का नाम हमने एक्स रख दिया और इसको हम क्या करेंगे, pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज। किसका डमी क्रिएट करना है, स्टेट का। ये क्या रहेगा हमारा, कोविड-19 स्टेट। स्टेट का हमको डमी क्रिएट करना है। स्टेट, और इसमें जो प्रीफिक्स है वो हमारा क्या रहेगा, प्रीफिक्स, 1 सेकेंड, स्टेट ये है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ये स्टेट, स्टेट। और ड्रॉप फर्स्ट मीन्स हमारा कोई डमी ट्रैपिंग न हो, इसलिए हमको
ड्रॉप लिस्ट देना पड़ेगा, ड्रॉप फर्स्ट, ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू। ड्रॉप क्यों यूज करते हैं? टू अवॉइड डमी ट्रैप, डमी ट्रैप को अवॉइड करने के लिए। और इसके बाद हम इसमें एक्स को कॉल करके देख लेते हैं। अब देखिए हमारे जो स्टेट थे जितने, वो सबको 0 और 1 में चेंज कर दिया। ये है हमारा क्या, वन हॉट इनकोडिंग। तो आप एक सिंपल एग्जांपल से ये समझ में आ गया कि कैसे हम नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो हैं, जिनको कैटेगरिकल डेटा टाइप्स बोलते हैं, उनको हम कैसे दो स्टेप से, दो मेथड से, मींस लेबल इनकोडिंग से और वन हॉट इनकोडिंग से कैसे हम न्यूमेरिक में चेंज कर देंगे। और नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं कि मीन रिमूवल। मीन रिमूवल का क्यों यूज होता है? मीन रिमूवल का, स्केलिंग का, इन सब चीज का हम क्यों यूज करते हैं? मीन रिमूवल में क्या रहता है कि मीन रिमूवल जो है ये सिंपल लीनियर रीस्केलिंग ऑफ इनपुट वेरिएबल होता है। क्या होता है? मीन रिमूवल सिंपल लीनियर रीस्केलिंग ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। जो इनपुट वेरिएबल दिए जाते हैं ट्रेनिंग डेटा के में, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन न हो, अलग अलग जो हम चूज कर रहे हैं, जो हमारे डेटा सेट हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन न हो, इसीलिए हम मीन रिमूवल का यूज करते हैं। ये रीस्केलिंग, एक स्केल, सिंपल स्केल में ये सबको बदल देता है। इसके लिए हम मीन रिमूवल के लिए क्या करेंगे, छोटा सा एग्जांपल, हम पहले तो कोई एक अरे क्रिएट करते हैं और उसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम क्या करेंगे, हमारा मीन लगभग 0 के आसपास होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए। अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, इसका मतलब हमारा जो इनपुट अलग अलग डेटा सेट से जो हम ले रहे हैं, जिसे ट्रेनिंग देंगे, वो सब एक एक्यूरेट है और सही है। इसमें हम क्या करते हैं, इंपोर्ट non-scalar import preprocessing। एक हम array क्रिएट करते हैं, इसको एक वेरिएबल में रख देंगे। वेरिएबल का नेम हम x रख देते हैं और इसका हम पहले मीन देखते हैं क्या आएगा इसका। सिंपल, ये अभी हमने स्केलिंग नहीं की, रिमूवल नहीं लगाया, सिंपली हमने इसको देख रहे हैं कि मीन कैसे निकालेंगे। x डॉट मीन x इज इक्वल टू 0 और इसे कॉपी, स्टैंडर्ड डेविएशन x डॉट std। अब आप m देखिए इसका क्या आता है, इनवैलिड। ओके, इंपोर्ट प्रीप्रोसेसिंग। this
नेक्स्ट डॉट मीन, नेक्स्ट डॉट std, ओके import, ओके ओके। यहाँ पे जो हमारा मीन है ये 0 के नियर अबाउट नहीं है, ये है। अगर हमको स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है एस, तो ये भी 1 नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी। तो अब हमको क्या करना है, मीन रिमूवल लगाना है। मीन रिमूवल मतलब हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आना चाहिए, ताकि वेरिएंस सही रहे, बहुत ज्यादा डिफरेंस न आए जो हमारा ट्रेनिंग डेटा हमारा यूज हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने सिंपल बनाया हुआ है, इसी को कॉपी कर दे रहे हैं, देखते हैं ये इम्पोर्ट प्री प्रोसेसिंग मीन रिमूवल। यहाँ आप देखिए हमने क्या किया, अब हम जो इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो प्री प्रोसेसिंग डॉट स्केल, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो मॉडल है इसको हम कॉल करेंगे, इसका वेरिएबल में इसकी वैल्यू रख देंगे स्केल डीएस। अब इसी का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकाल लेंगे फार्मूले से। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन 111 है, और ये जो वैल्यू है 10 की पावर -16, 10 की पावर -17, ये नियर अबाउट 0 है। मीन जो है, जो डेटा है मीन के अबाउट लगभग 0 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, मीन्स ये एरर फ्री है और डेटा प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा स्केलिंग। स्केलिंग जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा फीचर्स है, और फीचर्स जो होते हैं जो हमारे है, वो ट्रेनिंग में जाने से पहले, हम उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, स्केल नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान देना है, हम जो स्केलिंग करते हैं, हम कोशिश करेंगे जब हमारा जो डेटा सेट 2 पार्ट में ब्रेक हो चुका है, ट्रेनिंग टेस्टिंग, उसमें करें। क्योंकि अगर हम पहले उसको कर देंगे, बाद में जब हम उसको ब्रेक करेंगे, तो उनके बीच में क्या है, मीन में डिफरेंस आ जाएगा। तो हम स्केलिंग में अवॉइड करेंगे कि पहले हमको उसको ना करना पड़े। तो मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई scaling techniques in our features before transformation। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, हम स्केलिंग में क्या करेंगे कि हमारा जो फीचर है वो स्प्लिट होने के बाद जो ट्रेनिंग टेस्टिंग में है, उसमें हम उसको लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मीन मैक्स स्केलर यूज करेंगे। अच्छा, स्केलिंग में एक चीज और ये रहेगा कि 0 से 1 के बीच में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटा का जो रेंज है, उसको हमको 0 से 1 के बीच में यूज करेंगे। एंड दिस स्केलर better for the cases where the distribution is not Gaussian or standard deviation is very small। ये क्या है, उनके लिए बेटर है जहां, उन केसेस के लिए जहां गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत कम है। चलिए, तो स्केलिंग में हम लोग अब देख लेते हैं। स्केलिंग के लिए भी सेम है, मिन मैक्स स्केलर का हम लोग यूज इसमें करते हैं। इसको भी मीन मैक्स स्केलर यहाँ यूज किया गया है, इसको हम यहाँ से देख लेंगे, ले लेते हैं। और देखिए यहाँ क्या हुआ, डेटा स्केलर प्री प्रोसेसिंग डॉट मीन मैक्स स्केलर, ये रेंज जो है 0 से 1 के बीच में यही देगा, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है कि हर एक कॉलम की वैल्यू को 0 से 1 के बीच में रखेगा। जो रोज हैं, एवरी रोज, हर रोज की वैल्यू को अगर हमको स्केल करना है 0 से 1, तो हम नॉर्मलाइजेशन यूज करेंगे। जनरली नॉर्मलाइजेशन में और स्केलिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। स्केलिंग में एवरी कॉलम, हर एक कॉलम को जो है वो हम 0 से 1 में चेंज करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में जो रो है, जो रो में चूंकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो रो से डिफाइन होता है, उसके बीच में हम इस तरीके से स्केल करेंगे कि 0 से 1 आ जाए। जिसको हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे है सभी कॉलम का, ये हमारा है स्केलिंग। फिर नॉर्मलाइजेशन, नेक्स्ट है हमारा नॉर्मलाइजेशन।
तो नॉर्मलाइजेशन इज ए रीस्केलिंग ऑफ द डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल रेंज सो दैट ऑल वैल्यूज आर विद इन द न्यू रेंज ऑफ 0 and 1। ध्यान देना, स्केलिंग में भी 0 1 यहाँ है, नॉर्मलाइजेशन में भी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, वो जो रो वाइज हैं उनकी वैल्यू, जो फीचर्स हैं जिनके बीच में रिलेशनशिप है, उनको इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज न रहे और सभी 0 और 1 के बीच में रहे। तो नॉर्मलाइजेशन इज द रीस्केलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम ओरिजिनल रेंज so that all values are within the new range of 0 and 1। ये हमको ध्यान देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केलिंग में इसमें डिफरेंस क्या है, स्केलिंग क्या है, इंडिविजुअल जो लेबल्स हैं, जो कॉलम्स हैं, वो सभी 0 1 होंगे इसमें रोज के। और इसमें दो प्रकार से हैं, L1 एंड L2। जो L1 यूज होगा नॉर्मलाइजेशन, ये क्या करेगा, यूजेस द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज गिव्स इक्वल पेनाल्टी, मींस ये सभी वैल्यू का क्या करेगा, सम यूज करता है। और L2 क्या करता है, वो स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल स्क्वायर्ड वैल्यू, जितने वैल्यू हैं पहले उनको सबको हम स्क्वायर करेंगे, उनको सम करेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये L2। L1 L2 यूज होता है, हम जनरली क्या करेंगे, L1 का यूज करते हैं, L1 का। तो यहाँ पे हमने किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल हम पूरा न देंगे, केवल ये देंगे, कंट्रोल C। देखिए यहाँ पे जो है हम रो वाइज देखते हैं, 0 से 1 के बीच के, ये रो वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसका रहता है, तो 0 से 1 के बीच में है, रीस्केल कर दिया गया है। तो हमारा अब बाइनरीजेशन किस लिए यूज होता है, बाइनरीजेशन में एक हम थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन करेंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू, और उस वैल्यू, जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उस वैल्यू से नीचे अगर है तब वो क्या रहेगा, 0 1 के बीच में डिफाइन रहेगा। अगर उसके वो नीचे है 0 और अगर वो ऊपर है तो क्या है हमारा 1, बाइनरीजेशन में हम 0 और 1 के बीच में उन सभी को रख देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बाइनरीजेशन। बाइनरीजेशन में क्या किया जाएगा, पहले एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारे पास एक होनी चाहिए, उसके बाद जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसी रेंज में हम सब रखेंगे। देखिए यहाँ थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन किया गया 1.4। अब 1.4 से नीचे जो है सब 0 हो जाएंगे और उसके ऊपर कोई वैल्यू आएगी तो 1 हो जाएगा। अब इसमें हम ओके, जरा ये टेबल भी हम जरा देख लें, x, यहाँ देखिए 102। अब ये जो 2 है ये थ्रेशोल्ड वैल्यू 1.4 से ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर है ये चीज कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हमारा एरे आया है, थ्रेशोल्ड वैल्यू 1.4 हमने डिफाइन कर दिया, 1.4 से नीचे जो हमारा वैल्यू है एरे का वो 0 हो जाएगा, उससे ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1। तो इतने ही प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज होते हैं जनरली, और हम लोग इसको समझ गए होंगे, और एग्जांपल से आप लोग उसको ट्राई करिएगा। तो हमारा जो प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है, जो हम अपना मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे जिसमें हम इसको ट्रेनिंग के रूप में यूज करेंगे, इसमें किसी प्रकार के एबनॉर्मलिटीज नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल डेटा जो है जिसमें नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है वो सभी जो है न्यूमेरिक वैल्यू में होने चाहिए, ताकि हमारा जो मॉडल है वो इस डेटा को आसानी से समझ सके। बहुत ज़्यादा अगर हमारे जो हमने मॉडल जो हमने सेट लिए हुए हैं टेस्ट करने के लिए अलग अलग जगह से, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, रीस्केल कर देंगे, सिंपल लीनियर रीस्केलिंग कर देंगे, ताकि हमारे डेटा का कुछ इंपॉर्टेंस हो, हमारा मॉडल उसको आसानी से समझ सके। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में।